बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जया। आइए आज हम लोग एसएसटी का एक चैप्टर देखेंगे, यानी चैप्टर का नाम क्या है, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ये चैप्टर बेसिकली क्लास 9th में दिया हुआ है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये तो इंडियन फिजियोलॉजी है, इसलिए आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम एसएसटी में आती है, क्यों? क्योंकि जब 4th 5th में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब पढ़ाया जाता है, उस टाइम पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और फिर उसके बाद उनको जो फिगर है उसमें ये तो समझ में आ जाती है चीजें जो लिखी हुई हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऐसी जनरल चीजें नहीं समझ में आती। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना कंपल्सरी है ना। यहाँ पे मैंने डायग्राम जो है ड्रॉ किया है, उस डायग्राम में सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ की है, क्योंकि अभी हमें बाहर के हिस्से में आउटलाइन वाले पोर्शन में क्या क्या चीजें हैं वही देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम इसके नाम पर ही डिस्कस करेंगे कि ये इंडिया नाम कहाँ से आया है। फर्स्ट तो हम जानते हैं कि भारत का कितने नाम है, भारत के 3 नाम है, यानी अगर आप एंशिएंट बुक्स में देखेंगे तो इंडिया नाम ना हो करके एंशिएंट बुक्स में जो नाम दिया हुआ है देश का, वो क्या नाम दिया हुआ है, भारतवर्ष। क्या दिया हुआ है, भारतवर्ष। यही आपको एंशिएंट बुक्स में मिलेगा नाम, और ये ऋग्वैदिक काल में भी यही नाम है। यानी हम ये जो इंडिया पढ़ रहे हैं ये तो बहुत बाद में आया हुआ है, तो ऋग्वैदिक काल में जो नाम था वो क्या था, भारतवर्ष था, ठीक है। उसके बाद इसका उल्लेख और कहाँ मिलता है, तो पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, पुराणों में। तो वायु पुराण में कहानी आती है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे, जो कि बहुत वीर थे, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूनानी आक्रमण जब भारत पर हुआ, या फिर यूनान की तरफ से जब लोग इधर आने लग गए, तो इन्होंने इंडोई वर्ड का यूज किया। कौन से वर्ड का यूज किया है, इंडोई वर्ड का, है ना। इसी इंडोई वर्ड से ये शब्द इंडिया बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से आया है, ठीक। और तीसरा नाम क्या है, हिंदुस्तान। क्या नाम है, हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से आया है, ये अरबी और फारसी, यानी भारत के लोगों के साथ अरब और फारस के लोग, यानी ईरान की तरफ से आने वाले लोग जो भारत के साथ व्यापार करते थे, उन लोगों ने इसको जो है हिंदुस्तान नाम दिया, ठीक है। तो किसने दिया था, अरबी और फारसियों ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं करंट में, ये एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम में इंडिया का जो वो है, मतलब इंडिया जो है वो बड़ा था, है ना। क्यों? क्योंकि अभी इसमें क्या कर दिया गया, पार्टीशन हो गए कई सारे। इन पार्टीशंस की वजह से एंशिएंट इंडिया का मैप और ये मैप जो है मिसमैच होगा, ठीक है। देखिए हम करंट में क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जिन बच्चों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बहुत प्रॉब्लम होती है वो देख लें। कि वैसे तो ये 4th में था ये चैप्टर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। देखिए ये जैसे ग्लोब है ना, इस ग्लोब पर जो रेखाएं इस तरह से है ना, जो लाइंस हॉरिजेंटल ड्रॉ है, ये हॉरिजेंटल ड्रॉ लाइंस ही क्या कहलाती हैं, ये क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड्स। क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड्स, है ना। अगर आप इसको रिलेट करें तो लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि लेटी हुई लाइनें हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। ये याद रखने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह से लाइंस दी हुई है, यानी वर्टिकल्स लाइन जो दे रखी है, इन्हीं वर्टिकल्स लाइंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। अभी ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब हम मैप पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आएगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो।
तो यहाँ टोटल कितनी लाइंस दे रखी है, अगर हम बीचों बीच में से इसको थोड़ा ये तो अगर हम इसे बीच में से जो है डिवाइड कर दें ग्लोब को, तो फिर जो ये वाली लाइन है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ठीक है, इसी 0 डिग्री वाली लाइन को ही हम और क्या कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इक्वेटर का मतलब क्या, ये बराबर बराबर इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रही है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के बाद जो है 90 लैटिट्यूड्स इस तरह से नीचे वाले पोर्शन में और 90 लैटिट्यूड्स ऊपर वाले पोर्शन में दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स यानी एक तो ये हो गया, इक्वेटर हो गया, और बाकी 90 ऊपर और 90 नीचे दे रखे हैं। तो इस तरह से 181 क्या दे रखी है? 181 लैटिट्यूड्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो है 181 है। ठीक है, इसके बाद अगर लैटिट्यूड्स को बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स के कितने नंबर्स दे रखे हैं? इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स मतलब कुछ ऐसे ना करके इस तरह से, है ना, ऐसे करके दे रखे हैं। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये नंबर में कितने दे रखे हैं? 360। कितने दे रखे हैं? 360। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड क्लियर हो गया क्या होता है। बाकी मैं जब इसका अलग से सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, बाकी चीजें आपको वहां समझा दूंगी, क्योंकि मैप में वर्ड में ये कहाँ तक फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार कहाँ तक है, ये देखने के लिए आपको ये जानना जरूरी था कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक समझा दिया है, बाकी मैं अलग से ये चैप्टर पढ़ाऊंगी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे अब हम लोग इसके मैप को, है ना। मैप में क्या दे रखा है, पहले आउटर लाइन को देखिए। तो मैप में आपको यहाँ पे अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका ये दे रखा है, यानी ये कौन है? ये भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है, अफगानिस्तान ये पोर्शन दे रखा है, यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला इस साइड वेस्टर्न पार्ट में ये पोर्शन अफगानिस्तान, और इधर ईस्टर्न पार्ट में कौन है? तो चाइना। डायरेक्शन आपको ऑलवेज लर्न रहना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। और यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा कंट्री दे रखा है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये तो बहुत बेसिक चीजें है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बता दिया है ना। ये इसके कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल जो इसके पड़ोसी देश है यानी नेबरिंग कंट्री है, तो कितने नेबरिंग कंट्री है? 7 है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि भारत 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ये तो आप जानते हैं ना, भारत 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडीज से। तो इधर वाली जो वाटर बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं? अभी हम आउटलाइन पोर्शन के को ही पढ़ रहे हैं, इसके अंदर की चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसका आउटलाइन समझ लीजिए। ये जो इस साइड वाली यानी कि वेस्टर्न कोस्ट है, इस वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा सी दिया हुआ है? तो वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी, है ना। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरब सागर, है ना। और इधर क्या दिया है? तो इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक, इसको क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी। और सबसे नीचे क्या है? तो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन।
ओशियन। अब आप जानते हैं कोई लैंड मास अगर किससे घिरा होगा, कोई लैंड मास तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी जमीन का हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है, वो प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहलाता है। तो अब आपसे पूछेगा कि भारत की स्थिति कैसी है, यानी भारत कैसा है, तो पेनिनसुलर कंट्री है। ठीक है, और अगर ये पेनिनसुलर है तो आइलैंड्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए चारों तरफ वाटर बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए ये ओशियन है और इसके बीच में ये सिल्ट जो है इकट्ठा होते होते पाइल हो जाती है ना, तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे पाइल हो गया है ना, मिट्टी यानी जमा होते 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 समुद्र के पानी से ऊपर दिखने लग गई है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेशन और कुछ जो है अगर ह्यूमंस रहते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ है तो फिर ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया आइलैंड कहलाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इंडिया जो है आइलैंड कंट्री ना होकर के कैसा है, पेनिनसुलर कंट्री है। अब ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये वाला हिस्सा जो अरेबियन सी है यहाँ पे तीन जो है, अब ये समझ लीजिए कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, समुद्र के पास में है ना, समुद्री एरिया के पास में ये जो भूमि है यानी ये जो लैंड है यही क्या कहलाती है, कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोस्टल प्लेन्स। आपको बुक्स में जो है ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा है ना, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कोस्टल प्लेन बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है ना, इसलिए इसको ग्रीन कलर से शो किया गया है ना। अब ये अरेबियन सी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से तीन पार्ट, तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट को कन्नड़ है ना, और थर्ड वाले पार्ट को मालाबार कोस्ट। तो आपको ये याद रखना होगा कि अरेबियन सी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, कोंकण कोस्ट, सेकेंड पार्ट कौन सा है, कन्नड़ कोस्ट, और थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, मालाबार कोस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम बे ऑफ बंगाल वाले साइड को यानी ईस्टर्न कोस्टल को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से तीन पार्ट होंगे, तो पहला वाला कौन सा होगा, ये जो पहला पार्ट है इसको हम सिरकार कहते हैं, यानी उत्तरी सरकार भी आप कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको सिरकार लिखा गया है ना, सिरकार कोस्ट। ठीक है, इसके बाद नीचे कौन आएगा, उत्कल कोस्ट। कौन है, ठीक है, सिरकार कोस्ट और फिर उत्कल कोस्ट, और इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। क्या है ये, कोरोमंडल कोस्ट। तो अभी आपको ये तीनों बात क्लियर हो गई। ठीक है, सिरकार कोस्ट, उत्कल कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, और इधर कौन कौन है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट तो बहुत फेमस है, आपने कई बार पढ़ा होगा ना, मालाबार कोस्ट अपने मसालों के लिए बहुत फेमस है ना, तो वहां से मसाला, वहां से मालाबार लर्न रखिए। ठीक है, ये आपको कोस्टल प्लेन क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पे इंडियन लैटिट्यूड्स की बात करें पहले, ये देखिए अगर ग्लोब है ये, ठीक है, होल वर्ल्ड में इस इंडिया ने जो जियोग्राफिकल कितना एरिया इसने एक्वायर कर रखा है, हमारे देश के पास कितना एरिया है टोटल, तो ये पूरे होल वर्ल्ड का 2.4% एरिया हमारे पास है। ठीक है, कितना एरिया है, 2.4%, और पॉपुलेशन कितनी हमारे पास है, तो टोटल पॉपुलेशन का परसेंट है वो 17.5% है। ओल्ड बुक्स में, जो न्यू बुक्स आएंगी हो सकता है उसमें कुछ अभी जो करंट में है वो 17.76% हो गया लगभग।
लेकिन जो बुक में मेंशन है वो 17.5% है। ठीक है, तो 2.4% का अपने पास एरिया है टोटल वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन कितना है 17.5%। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि एरिया वाइज और पॉपुलेशन में कितना आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इंडिया जो है ये कितने डिग्री लैटिट्यूड में फैला हुआ है। अगर ये ग्लोब है ना, तो ग्लोब में जो लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं कितना इसका जो विस्तार है, यानी ये कितनी दूरी तक में है, लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है ना, लगभग 30 डिग्री को ये एक्वायर करता है ना। है किसमें, तो ये पूरी तरह से किस पार्ट में आपको दिखाई देगा, तो ये पूरी तरह से आपको इस पार्ट में यानी नॉर्थ ईस्ट में, किस पार्ट में दिखाई देगा आपको, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। अगर फिगर के थ्रू आप समझेंगे, इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा, तो कभी भी आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि इधर है या इधर है ना। कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, और कितने डिग्री तक इसका विस्तार है, तो 30 डिग्री तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसका लैटिट्यूड कितना है, तो 8.4 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर कितना, 8.4 डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री तक है, 37.6 डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ नॉर्थ लिखा रहता है। ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड तक फैला रहेगा, तो ये 68.7 डिग्री से 68.7 डिग्री से, है ना, कहाँ तक फैला हुआ है, तो 97.25 डिग्री, है ना। इस तरह से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो क्लियर है ना, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस है ग्लोब पर फैली हुई, और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस है। ये इतना क्लियर हो गया, यानी आपको इसका विस्तार समझ में आ गया कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक ये फैला हुआ है। यहाँ से आपको कोस्टल प्लेन क्लियर हो गए कि कोस्टल प्लेन के डिवाइडेशन क्लियर हो गए। और अब देखिए ये जो टोटल एरिया एक्वायर करेगा, कितना एरिया एक्वायर करेगा, वहां पे आपने परसेंट में देखा कितना टोटल एरिया एक्वायर करता है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। किसमें करेगा, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर क्यों लिखा गया है, ये स्क्वायर क्यों आया, डायरेक्ट किलोमीटर क्यों नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं ना जब हम एरिया की बात करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, L इंटू वी। तो फिर जब L इंटू वी करेंगे तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर भी हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यही बात है। इसीलिए जब भी आप एरिया डिस्कस करेंगे तो इसके साथ जो मेजरमेंट यूनिट है वो स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो फिर कितना हो गया, इसका टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। ये डाटा है, इसलिए डाटा को आपको ऐसे ही लर्न रखना पड़ेगा, है ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम कर सकती है। अब देखिए क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ तक कितनी दूरी है, 3,214 किलोमीटर। ये एरिया नहीं है, ये डिस्टेंस है, इसलिए हमने क्या देखा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 3,214 किलोमीटर। और वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक की कितनी दूरी है, ये जैसे ईस्ट से वेस्ट की बात करेगा तो 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस ज्यादा है, और वेस्ट से ईस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक की जो
डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। तो नीचे आते आते ये कैसा हो जा रहा है, नीचे आते आते ये नैरो होता जा रहा है, ठीक है। और बीच में कैसा है, तो बीच में इसका एरिया ज्यादा है ना। अभी आपको इसका एरिया क्लियर हो गया और इसका जो है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्लियर हो गई है। और बाकी की चीजें हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे इसका बाकी पार्ट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।